हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा अर्चना व व्रत किया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति एवं संतान की सुख शांति के लिए व्रत किया जाता है व पूजन किया जाता है। शीतला माता के व्रत में एवं इनके पूजन में बासी एवं ठंडा भोजन करने का नियम होता है। इस दिन माता शीतला जी को ठंडा भोजन ही भोग स्वरूप लगाया जाता है। माता शीतला अपने नाम के अनुरूप ही शीतल हैं। ऐसे में इनका पूजन करने से जीवन में मची कोई भी उथल पुथल एवं अशांति दूर हो जाती है और शांति शीतलता का वास होता है। शीतला माता पार्वती माता का ही स्वरूप है। शीतला अष्टमी पूजन में इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शीतला माता के पूजन में किसी भी गर्म चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। शीतला माता के व्रत रखने पर ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। एक दिन पहले का ही बनाया हुआ भोजन करना चाहिए। भोजन ठंडा ही करना चाहिए, उसे गर्म नहीं करना चाहिए। इस दिन चूल्हा भी नहीं जलाना चाहिए। इस दिन चूल्हे की भी पूजा की जाती है। जो लोग शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं, चेचक जैसे रोगों का नाश हो जाता है। बच्चों में होने वाली एक बीमारी जिसे चेचक या आम बोलचाल की भाषा में माता का आ जाना कहा जाता है, इस बीमारी की शांति के लिए शीतला माता की पूजा करने से इस रोग का शमन होता है। इस बीमारी की शांति के लिए मुख्य रूप से शीतला माता की पूजा करने का विधान बताया जाता है। ऐसे में आज भी बहुत से लोग बच्चों में अगर इस रोग का प्रभाव देखते हैं तो शीतला माता का पूजन करते हैं व मंदिर में जाकर माता की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शीतला माता के पूजन में जो भी विधि विधान होते हैं, उन सभी का ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए। शीतला माता के पूजन में किसी भी प्रकार की गलती इत्यादि से बचना चाहिए। यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो उसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए माता जी से। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले ही माता के लिए भोग बनाकर तैयार करना चाहिए। शीतला माता के भोग में आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार भोजन तैयार कर लीजिए। बस ध्यान यह रखना है कि जो भी भोजन बनाए उसे एक दिन पहले ही बनाकर रख लीजिए। माता के लिए जो भी प्रसाद रूप में बनाए गए भोग को पूजा से पहले बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पहले माता का भोग लगाएं, फिर स्वयं खाएं। जो लोग उपवास करते हैं उन्हें भी उपवास का भोजन भी एक दिन पहले ही बना लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। शीतला अष्टमी वाले दिन प्रातः काल उठकर नहा धोकर साफ शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन के लिए एक थाली में जो भी बनाया गया हो भोजन सामग्री रख लीजिए। अब दूसरी थाली लीजिए और उसमें चावल, रोली, मौली, हल्दी आदि माता के लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार का जो भी सामान है रख लीजिए। पानी का कलश भरकर रख लीजिए। शीतला माता को शीतल जल से ही स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उन्हें रोली और हल्दी से तिलक करना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प चढ़ाएं। एक आटे का दीपक भी बनाना चाहिए और इसमें घी में डूबी हुई बाती रख देनी चाहिए। इस दीपक को बिना जलाए ही शीतला माता को अर्पित करना चाहिए। विधान यही है, बाकी आपकी मर्जी। पूजन के बाद परिवार के सभी सदस्यों को तिलक लगाना चाहिए और हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शीतला माता, हमारी भूल चूक को माफ करना, हमारे जीवन में भी सुख शांति प्रदान करना। शीतला माता का पूजन मंदिर में करना चाहिए। अगर मंदिर जाना संभव न हो पाए तो घर पर भी पूजन किया जा सकता है। पूजा की समाप्ति में माता को जल चढ़ाना चाहिए।
और माता पर चढ़ाए हुए जल को किसी बर्तन में रख लीजिए और उस जल को अपने ऊपर व घर पर छिड़कना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। शीतला माता की पूजा संपन्न कर लेने के पश्चात ठंडे भोजन, जिसे बसौड़ा भी कहते हैं, उसका सेवन करना चाहिए व घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, शीतला माता का पूजन कुछ लोग सप्तमी के दिन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी के दिन करते हैं, तो आप अपने रीति रिवाज के अनुसार देख लीजिए। जिसके यहाँ जब पूजन होता हो तभी करना चाहिए। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 21 मार्च 2025 शुक्रवार को है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च 2025 शनिवार को है। तो अभी समझ में आ गया होगा कि शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी पूजन के बारे में। तो ये वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।